जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। साथियों, एक लंबे समय से आप एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं और मैं भी काफ़ी समय के बाद आप सभी के लिए ये वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि आप लोग भी बहुत हतोत्साहित हैं कि सर हमारा एग्जाम कब होगा। आखिर सारी एग्जाम डेट इशू होती चली जा रही हैं, बट मेरा ही एग्जाम क्यों डेट लेट हो रहा है। जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर हुआ, एलडीसी हुआ, एमटीएस हुआ, पियोन हुआ, ये सारे एग्जाम सर कब होंगे। तो आज मैं आप सभी को बता दूं कि आज मैं आप सभी को यही बताने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप हतोत्साहित बिल्कुल मत होइएगा। भाई, जब आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो एग्जाम होना तो निश्चित है, कंफर्म है, उसको कोई नहीं टाल पाएगा। और साथ ही इस समय एग्जाम डेट बहुत अच्छे से जारी भी हो रही है, जो पहले वैकेंसी आ चुकी थी। DSSS भी एक्शन मोड में आ चुका है। साथ ही अभी बीच में लोकसभा चुनाव था, जिसकी वजह से आपकी प्रक्रियाएं थोड़ी सी रुक गई थी, अब आगे फिर शुरू हो चुकी हैं। साथ ही अब आप लोग एकदम अपनी तैयारी में लगे रहिए, डेफिनेटली आपको बहुत जल्द आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। चलिए हम जल्दी से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आखिर एलडीसी, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस, पियोन, ये सारे एग्जाम कब होंगे आखिर। देखिए, आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले आपका जून का शेड्यूल जारी हुआ था कि जून में कौन कौन से एग्जाम होंगे। देखिए जरा यहां देखिएगा, अगर मैं जून की बात करें तो जून में कौन कौन से एग्जाम होंगे। ये वार्डन वगैरह के जो पेपर थे वो जून में हुए हैं आपके। देखिए, जो आपके 10 जून से शुरू हो चुके थे और ये कब तक चलने वाले हैं, 30 जून तक चलने वाले हैं। ये वार्डन वगैरह के पेपर थे, ठीक है। अगर मैं बात करें फिर जुलाई का भी शेड्यूल आ गया क्या सर? बिल्कुल, जुलाई का शेड्यूल आ चुका है। देखिएगा, जुलाई के शेड्यूल की अगर मैं बात करें तो ये देखिएगा, अगर मैं जुलाई की बात करें तो जो आपके मेट्रॉन में कुछ पोस्ट निकली थी मेट्रॉन वगैरह की, उसका 7 जुलाई से पेपर शुरू हो रहा है। और ये जो शेड्यूल है वो कब तक जा रहा है भाई? 7 जुलाई के बाद कब तक जा रहा है? ये पेपर कब तक चलने वाले हैं? और डिफरेंट पोस्ट के लिए और भी जो भी वैकेंसी आई थी उनके ये पेपर हैं, तो ये 27 जुलाई तक ये पेपर चलने वाले हैं। 7 जुलाई से पेपर शुरू हो रहे हैं, 27 जुलाई तक ये पेपर चलने वाले हैं। राइट नाउ जून का शेड्यूल पहले ही आ गया था, जुलाई का भी शेड्यूल आ चुका है। तो सर जून और जुलाई तो हो चुका है पैक्ड, लेकिन ये संभावना थी पहले जब मैंने वीडियो बना के आप सभी को बताई थी एग्जाम डेट, तो मैंने इसलिए बताई थी, मुझे ये पूरी पॉसिबिलिटी थी कि जो आपके पहले वार्डन वगैरह के जो पेपर थे वो आपके 30 जून तक खत्म हो जाएंगे। राइट, फिर जुलाई के स्टार्टिंग में ही हो सकता है आपको एग्जाम डेट इसकी देखने को मिलेगी, मेट्रॉन वगैरह की। तो मैंने सोचा कि एग्जाम डेट अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को इसकी मिल जाएगी तो लगभग 20 जुलाई के आसपास ये पेपर खत्म हो जाएंगे। फिर जुलाई लास्ट में आपके जूनियर असिस्टेंट वगैरह के पेपर शुरू हो जाएंगे और अगस्त में जाके कहीं ना कहीं जुलाई में जब इसके शुरू हो जाएंगे तो आपके अगस्त मिड तक ये भी खत्म हो जाएंगे। फिर अगस्त में आपके पेपर होने की संभावना थी एमटीएस की, बट ऐसा नहीं हुआ। ये जो पेपर हैं आपके मेट्रॉन वगैरह के, ये पेपर कब तक चल रहे हैं? ये 27 जुलाई तक चल रहे हैं। तो पूरा जुलाई पैक्ड हो गया। जब पूरा जुलाई साथी पैक्ड हो गया तो अब आपके पास भाई जुलाई में तो कोई विकल्प बचता नहीं है, नहीं बचता है। अब जुलाई के बाद कौन सा मंथ आता है? तो भाई जुलाई के बाद कौन सा आएगा? अगस्त आएगा। राइट नाउ चलिए, तो आइए अब हम आगे मूव करते हैं कि साथी आपका पेपर कब होगा। तो आपके पेपर के बारे में बता दूं, देखिए ये आपकी पोस्ट हैं जो अभी इन पर पेपर होना है जिनका। देखिए एलडीसी हुआ, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट हुआ, स्टेनोग्राफर हुआ, जिसमें 2350 पोस्ट पर वैकेंसी आई है टोटल। राइट नाउ चलिए, एमटीएस की अगर मैं बात करें तो 567 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। अगर मैं पियोन की बात करें तो 102 पोस्ट पर पियोन की वैकेंसी आई हुई है। इनके एग्जाम अभी होने हैं साथी। राइट, तो आप लोग एग्जाम डेट के लिए एकदम हतोत्साहित, चिंतित मत होइएगा। आपको अच्छे से पता है साथी कि पेपर होना निश्चित है, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहो। ऐसा ना हो कि एग्जाम डेट भी आ जाए और आपकी तैयारी उस लेवल पर ना हो पाए जिससे कि ये मौका हाथ से निकल जाए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपके हाथ निराशा लगे, तो इसलिए आप पहले से जागृत रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। हाँ, मानते हैं कि आप एग्जाम डेट एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो साथी जब इतने दिन आपने इंतजार कर लिया तो आपकी तैयारी और ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आपको जो टाइम मिल रहा है उसमें और ही अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, जिससे कि आप एक अच्छे जोन में जाके अच्छे से सिलेक्शन ले पाओगे, कंफर्ट जोन में चले जाओगे, एकदम बहुत ही अच्छा सेफ जोन में चले जाओगे, आप ऐसे कह सकते हो। राइट, कंफर्ट तो आराम वाला जोन हो गया, आराम भी कह सकते हैं ना। फिर आप एकदम टेंशन नहीं लोगे ना कि आपका अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई मैं आप सभी को बता दूं, सिलेक्शन के ये कुछ टिप्स होते हैं, इन्हें आपको फॉलो करना ही करना चाहिए। जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सभी के लिए ये पॉइंट डिजाइन किए हैं, जो हर एक कंपटीशन वाले विद्यार्थी को फॉलो करना भी चाहिए, जिससे वो कंपटीशन की इस दौड़ भाग में अच्छा खासा अपना नाम बना
बना के अपने मेरिट लिस्ट में अपना टॉप 10 में नाम दर्ज करा पाए। साथ ही अगर मैं बात करें पहले पॉइंट की, तो सबसे पहले आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस कंपटीशन एग्जाम की सिलेबस दिया जाता है हर एक कंपटीशन एग्जाम का। ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस नहीं दिया जाएगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक आप मत छोड़िए। सबसे पहला टारगेट यह है कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए समय रहते, राइट नाउ। फिर दूसरा पॉइंट यह है साथी कि जहां भी पढ़ें रेगुलर पढ़ें। जी हां, यह कटु सत्य है, आप जहां भी पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें या अदर प्लेटफॉर्म पे जहां भी आप पढ़ रहे हैं, आपकी मर्जी है, जहां भी पढ़ें लेकिन रेगुलर वे में पढ़ाई करें आप लोग। और थर्ड पॉइंट क्या है साथी कि मंडे टू फ्राइडे टॉपिक पढ़ें और सैटरडे संडे उसका रिवीजन करें। मैं ये कह रहा हूं टॉपिक पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपको मंडे टू फ्राइडे दोस्तों क्या करना होगा, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने हर एक टॉपिक को अच्छे से, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को अच्छे से आपको कंप्लीट करना होगा। अब सैटरडे संडे बचा तो जो आपने वीक में पढ़ा वो सैटरडे संडे अच्छे से आप रिवीजन करिए। कोशिश ये करिए कि वो सैटरडे को ही आप अच्छे से रिवीजन कर लें। संडे को आपको क्या करना है, तो संडे को एक वीकली मॉक टेस्ट लगाओ। फोर्थ पॉइंट, वीकली मॉक टेस्ट लगाओ, एक मॉक टेस्ट लगाओ जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है, जैसा एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, राइट नाउ। ऐसा एक पेपर लगाइएगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, उस पेपर का जो टेस्ट पेपर आपने वीक में दिया है उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे स्किप हो गए, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हुई थी, किस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं, राइट। इन पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी कमी को नहीं पहचानोगे तब तक आप डेफिनेटली भाई अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते, ये निश्चित है, राइट नाउ। चलिए, तो अब साथी हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। आखिर क्या एग्जाम आपका कब कब होगा, तो देखिए जो वार्डन की कुछ पोस्ट आई थी उनका पेपर आपका जून में, इसका शेड्यूल जारी हो चुका, जून में इसका पेपर 30 जून को इसके सारे पेपर खत्म हो रहे हैं जो भी स्कीम आपकी जारी हुई थी उसके अकॉर्डिंग। मेट्रॉन की बात करें तो ये 7 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और 27 जुलाई तक ये मेट्रॉन के साथ साथ और भी डिफरेंट पोस्ट हैं जिनकी वैकेंसी आई थी, वो आपके जुलाई में इसके खत्म हो जाएंगे पेपर। अब मैं बात करते हैं, जुलाई ये खत्म हो गया, जुलाई के बाद बात आती है अगस्त की। तो अगस्त में सबसे पहले आपके एलडीसी जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर इसके पेपर होंगे, राइट नाउ। तो अगर मैं इसकी बात करें तो भाई अगस्त में इसके पेपर होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगस्त में आपके एलडीसी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की आपकी क्या हो जाए, एग्जाम डेट जारी हो जाए और आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए, राइट। पहले पॉसिबिलिटी मुझे ये लग रही थी कि जुलाई के फर्स्ट वीक से ही पेपर शुरू हो जाएंगे, किसके, ये मेट्रॉन वगैरह के, तो मिड जुलाई या 20 जुलाई तक ये पेपर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये वाली डेट आ जाएगी, फिर उसके बाद इसकी डेट आ जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ बोर्ड में, राइट नाउ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एमटीएस की। सर फिर कब होगा, तो जब ये पूरा अगस्त इसमें खत्म हो जाएगा लगभग, ठीक है, क्योंकि इसमें भी लगभग आपके 3,55,000 के आसपास फॉर्म फिल किए गए हैं, किसमें, ये एलडीसी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर में। सबसे कम कंपटीशन स्टेनोग्राफर में ऐसा थी, सबसे कम कंपटीशन है, राइट नाउ। चलिए तो एमटीएस की बात करें तो भैया अगस्त सितंबर अक्टूबर में इसके चांस बनते हैं, सितंबर अक्टूबर में इसके चांस बनते हैं। वहीं कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर के आसपास आपके पियोन के एग्जाम के भी चांस बनते हैं अक्टूबर में जाके कहीं ना कहीं, ठीक है। वैसे पूरी मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि सितंबर में आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा एमटीएस का, राइट नाउ। 4,55,000 के आसपास एमटीएस में भी फॉर्म फिल किए गए हैं, राइट नाउ। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। होप सो आप सभी के एग्जाम डेट से रिगार्डिंग जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब साथ ही इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एमटीएस के लिए एसडी कैंपस ने भी एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत की है। चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे आपका एलडीसी हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, पियोन हो या आपका एमटीएस हो, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने कंप्लीट तैयारी कर ली है साथी, जिसमें आप सभी अच्छे से जानते हैं कि एसडी कैंपस आए दिन कोई बैच लेके नहीं आता, लेकिन जब भी कोई बैच लेके आता है तो वो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट एजुकेटर उसमें पढ़ा रहे होते हैं। साथ ही तो अर्जुन बैच हमारा भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसकी क्लासेस 27 मई से शुरू हो चुकी हैं। जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, राइट। और जो भी आप अगर अभी जुड़ेंगे तो आपको बाकी आगे की लाइव क्लासेस तो मिलेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस के लिए सीट भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो होप सो आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे तैयारी करें, कब आपका एग्जाम होना है और किस किस के एग्जाम हो चुके हैं, किस किस के एग्जाम आगे होने हैं, राइट। चलिए, तो वीडियो पसंद आया तो आप सभी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसी शानदार इंफॉर्मेशन के लिए और बेहतरीन तैयारी के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।